आइए सभी व्यक्ति अपने सर को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में आमेन और परमेश्वर से प्रार्थना करें बाइबल स्टडी में जाने से पहले। जीसस हालेलुया। महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु अपने आप को परमेश्वर सुनने वाले हर एक प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर बच्चों को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा हम सभी की जीवन में प्रभु आप परमेश्वर मार्गदर्शन सहायता कर प्रभु। ओ परमेश्वर आपकी प्रभु लंबाई चौड़ा ऊंचाई गहराई में परमेश्वर नहीं तो बड़ा प्रभु। ओ परमेश्वर वचन के द्वारा परमेश्वर प्रकाश भेद की बातों के द्वारा वार्तालाप कर। ओ परमेश्वर जगह पर प्रभु आप बड़े रंग घटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं आमीन आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो आमीन। आज का शिक्षण जो बहुत ही महत्वपूर्ण का शिक्षण है आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके लिए आज का शिक्षण है। और आज का शिक्षण जो है वह पतित जीवन में ज्योति जलाना आमीन। बाइबल का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे संसार की ज्योति करके ठहराया है। और कोई भी व्यक्ति ज्योति को जलाकर वह पैमाने के नीचे नहीं परंतु उसको दीवार पर रखते हैं ताकि आने जाने वालों को वो प्रकाश दे सके आमीन। हमारे जीवन ये दूसरों के लिए ये आशीर्वाद का कारण होना चाहिए आमीन। हमें भी जो है परमेश्वर में आगे बढ़ना है और दूसरों की भी अगुवाई करना है हालेलुया। मेरे साथ में इब्रानियों का पुस्तक 6 अध्याय और 1 से 12 वचन को हम देखेंगे इस समय में। अपने पवित्र शास्त्र को खोलें आमीन। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए
तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपत उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उटकटारे उगती है तो निकम्मी और शापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। 9वां वचन, पर प्रियो, यद्यपि हम यह बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्य नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आमीन। 11वां वचन कहता है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहे। आमीन। कैसा प्रयत्न करते रहे? बाइबल का वचन कहता है पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। आमीन। शास्त्र वचन कहता है कि एक विश्वासी जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आमीन, उस व्यक्ति के जीवन में, पति जीवन में जो है वो ज्योति जलाना बहुत जरूरी है। आमीन। उस व्यक्ति को आगे जाने के लिए, उसको हमेशा विश्वास में आगे बढ़ने के लिए उसको हमेशा प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। बाइबल का वचन कहता है, मत्ती 18 अध्याय और 14 वचन कहता है, मत्ती 18 अध्याय और 14 वचन कहता है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है। आमीन। क्या कहता है? ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है। बाइबल का वचन कहता है तुम्हारा और मेरा पिता जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि छोटे में से एक भी नष्ट हो। वह कहता है कि यह इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो। उस स्वर्ग के पिता की इच्छा कभी नहीं। बाइबल का वचन कहता है कलीसिया में पिछड़ना या विश्वास के जीवन में से कई सारे लोग आज के दिन में वो पीछे फिर जाते हैं। वो वापस जहां से लौट आए थे वहीं पर वो वापस लौट जाते। बाइबल का वचन कहता है कलीसिया में पिछड़ना या वापस फिर जाना यह आम बात हो गई है। कई सारे लोग जो है वो अंत तक विश्वास में बने नहीं रहते। वो अपने विश्वास की गति को वो रोक देते हैं। और ये कोई भी बातें जो है या कोई भी व्यक्ति के जीवन में ये अचानक ये बात नहीं होती है। परंतु यह क्रमबद्ध रीति से उस व्यक्ति के जीवन में यह बातें होती जाती है, और वो एक समय ऐसा आ जाता है कि अपने विश्वास के जीवन में से वो पीछे हटने लगता है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है धर्म त्याग यानी विश्वास के जीवन से पीछे फिरना, ये 2 प्रकार से बताया जाता है। आमीन। 2 प्रकार से। पहला प्रकार यह है कि जिसमें जो है सुधार संभव है, जिसमें जो है उस व्यक्ति जीवन में सुधार संभव हो सकता है। आमीन। और दूसरा प्रकार यह है कि जिसमें सुधार असंभव है। आमीन। जिसमें जो है बाइबल का वचन कहता है कि सुधार उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी संभव नहीं हो सकता। आमीन। पहला प्रकार को हम देखते हैं जिसमें सुधार संभव है, और उसमें 3 बातें बताई गई। आमीन। कौन से व्यक्ति जो है विश्वास में से पिछड़ते हैं, किस कारणों की वजह से, आइए हम देखेंगे। पहली बात, आमीन, पहली बात यह है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति अपना पहला प्रेम, आमीन, बाइबल का वचन कहता है पहला प्रेम जो उस व्यक्ति जीवन में जो कम हो गया है, आमीन, और वो आत्मिक जीवन में वह स्वाद जो है कम हो चुका है। आमीन। परमेश्वर के प्रति प्रेम कम हो गया है।
एक व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर के प्रति प्रेम कम हो गया है, वो ऐसे ऐसे जो है विश्वास के जीवन में से वो पीछे हटने लगता है। आमीन। आत्मिक जीवन में जो है उसको उसकी अच्छाई जो है वो उसको अनायास लगने लगता है। आत्मिक जीवन में उसको रुचि जो है बहुत उसको कम जान पड़ती है। बाइबल का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक, प्रकाशित वाक्य, आमीन, और उसका दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और 4 और 5 वचन कहता है, आमीन, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या कहता है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। मैं जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर प्रति प्रेम कम हो गया है, आमीन, वो रोजाना के जीवन में प्रार्थना वचन में समय को नहीं बिताता है, परमेश्वर को अपने जीवन का पहला सबसे अपना धाम नहीं मानता है, वो परमेश्वर अपना शरण स्थान नहीं मानता है, परमेश्वर को अपना अब्बा पिता नहीं मानता है, आमीन, उस व्यक्ति जीवन में से वो परमेश्वर प्रति प्रेम वो कम होने लगता है। और वो ऐसे से वो व्यक्ति वो बाइबल में समय नहीं बिताता है और प्रार्थना में समय को भी नहीं बिताता है। आमीन। क्या कहीं आपके जीवन में तो ऐसा नहीं हो रहा है? आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा। बाइबल का वचन कहता है मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा, तेरी ज्योति को जो है उसके स्थान से हटा दूंगा। आपको और मुझे सावधान रहना बहुत जरूरी है। आमीन। शैतान धूर्त और चालाक है और वो विश्वासी व्यक्ति को जो है वो अपने विश्वास के जीवन में से उसको पीछे हटाना चाहता है। दूसरी बात को देखते हैं। आमीन। दूसरी बात यह है कि जो जिस व्यक्ति के जीवन में जो व्यक्तिगत पवित्रता और पाप पर जय पाने में कमी होना, आमीन, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो है, आमीन, वो पवित्रता और पाप पर जय पाने में कम होना, ऐसा व्यक्ति भी जो है वो अपने विश्वास के जीवन में से पीछे हटने लगता है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, याकूब का पुस्तक 5 अध्याय और 19 और 22 वचन कहता है, याकूब का पुस्तक 5 अध्याय और 19 और 20 वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर पर्दा डालेगा। आमीन। बाइबल का वचन कहता है कि कई सारे विश्वासी व्यक्ति वो पाप में जीवन से अभी भी विश्वास के जीवन में वो संघर्ष करते रहते हैं। वह देखते कि मेरे जीवन में जो है वो पवित्रता के जीवन में नहीं चल पा रहा हूँ और पाप पर मैं जय नहीं पा रहा हूँ। आमीन। और इसीलिए वो व्यक्ति जो वो निराश और हताश होकर वो वापस फिर जाता है। आमीन। परंतु बाइबल का वचन कहता है इस सारे संसार में, सारे भूमंडल में आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर का ही सहारा है। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हो सकता है कि आज आप कोई ऐसे पाप में जीवन से आप गुजरते होंगे, छुटकारा आप चाहते हो परंतु नहीं आपको छुटकारा मिल रहा है। आपको और मुझे परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है ऐसी अवस्था में भी वापसी जो है यह संभव है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा वो मार्गदर्शन करने के लिए हर रोज आप और मुझे परमेश्वर का अनुग्रह को मांगना है।
हर रोज जो है अंतिम दिन समझकर आपको और मुझे वो जीवन जीना है और परमेश्वर का अनुग्रह को मांगना है। प्रभु मुझे अनुग्रह को दे आज का जीवन जीने के लिए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए। आमीन। तीसरी बात, आमीन, बाइबल का वचन कहता है इसके अलावा धर्म त्याग की एक और अवस्था है, तीसरी बात, और वह यह है कि खरे विश्वास से भटक जाना और असत्य या गलत धर्म सिद्धांतों के पीछे हो लेना। आमीन। मैं दोबारा मैं कहना चाहूंगा, तीसरी बात, अपने विश्वास से भटक जाना और वह गलत व असत्य और गलत धर्म सिद्धांतों के पीछे हो लेना। हालेलुया। आज कई सारे व्यक्ति विश्वासी जीवन बहुत अच्छा शुरुआत करते हैं, परंतु बाद में विश्वास का जीवन वो आगे बढ़ने के बाद वो कोई व्यक्ति आकर उनको जो गलत धर्म सिद्धांत को सिखाता है और वो अपने सही सिद्धांतों को छोड़कर उस गलत सिद्धांतों के पीछे वो दौड़ने लगता है। परंतु ऐसा व्यक्ति जो गलत सिद्धांतों के ऊपर गया है, बाइबल का वचन कहता है वो व्यक्ति वापस लौटना बहुत कठिन है। आमीन। फिर भी उसके जीवन में यह कार्य संभव हो सकता है। आमीन। आइए हम वचन को देखें दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक, और पौलुस इस जगह पर जो है इन सारी बातों को वह सड़ा घाव यानी कैंसर कहता है। आमीन। दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक 2 अध्याय और 17 वचन। आमीन। और उनका वचन सड़े घाव की तरफ फैलता जाएगा। ध्यान से सुनो। और उनका वचन सड़े घाव की तरफ फैलता जाएगा। हमीनियुस और फिलेतुस इन्हीं में से है। हालेलुया। आमीन। बाइबल का वचन कहता है और उनका वचन सड़े घाव की तरफ फैलता जाएगा। जो व्यक्ति गलत सिद्धांतों को लेकर आता है, और 2 व्यक्ति के बारे में लिखा है जो हमीनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से है। आज हो सकता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे कई लोग होंगे जो गलत सिद्धांतों को लेकर आएंगे। आमीन। ये हमीनियुस और ये जो है फिलेतुस, ये कौन से गलत सिद्धांतों के ओर गए? बाइबल का वचन कहता है, आगे का वचन, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर दिया है। ये 2 व्यक्ति इस रीति से वो कहते हैं, यह खुद भी विश्वास करते, लोगों को भी इस रीति का वो गलत सिद्धांत को सिखाते हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है इसी के समान और कई सारे ऐसे धर्म सिद्धांतों को लोग जो है आपके पास गलत सिद्धांतों को लेकर आएंगे। आमीन। परंतु गलत सिद्धांतों की अगर आप ध्यान लगाते हो तो आप गलत मार्ग पर जा रहे हो। आमीन। आपको और मुझे चाहिए कि ऐसे समय में जो बाइबल शिक्षक है, जो परमेश्वर वचन के द्वारा जो आपको और मुझे अच्छी रीति से मार्गदर्शन कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जाए और उस व्यक्ति से जो है अपनी बातों को बताए, गलत सिद्धांतों को। आमीन। तब वो व्यक्ति जो है परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर वचन के द्वारा प्रेम पूर्वक आपको समझाने की कोशिश करेगा। आमीन। हालेलुया। ऐसे जगह पर भी जो है वह विश्वास के जीवन में से जो फिर गया है वह वापस लौटना संभव है। आमीन। पर इसके लिए आपको और मुझे एक विद्वान, एक अच्छा एक बाइबल शिक्षक से मिलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। विश्वासी जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू का मूल्य देकर आपको और मुझे खरीदा है और आपको और मुझे वह स्वर्ग दिया है, उद्धार को दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है। इसलिए जीवन आपको और मुझे बहुत ही सावधानी के द्वारा बिताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमीन। दूसरा तीमुथियुस के पुस्तक में, आमीन, 2 अध्याय और 24 और 25 वचन कहता है,
प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, पर विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर ने मन फिराव का मन दे कि वे सत्य को पहचाने। आमीन। आपको और मुझे एक अच्छे बाइबल शिक्षक के पास आपको और मुझे जाना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर वचन का सही बातों को जानना, सही बातों को लेना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। दूसरा प्रकार को देखते हैं। आमीन। ये पहले प्रकार में जो है सुधार संभव है, पर दूसरे प्रकार में जो है सुधार कोई संभव नहीं। आमीन। एक और प्रकार का धर्म त्याग है। आमीन। जो सामान्य पलटा नहीं जा सकता है। ध्यान से सुनो। और वो किस प्रकार का व्यक्ति है? जो व्यक्ति वो कहता है यीशु मसीह का खुलेआम इनकार करता है और उसका तिरस्कार करता है। आमीन। जो व्यक्ति जो खुलेआम यीशु मसीह का खुलेआम इनकार करता है और तिरस्कार करता है, ऐसे व्यक्ति को वापस फिर लाना बहुत कठिन है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है इस प्रकार के धर्म त्याग की गंभीरता को बाइबल का वचन इब्रानियों का पुस्तक 6 अध्याय और 4 से लेकर 6 वचन में बताया है। आमीन। वो क्या कहता है? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। आमीन। एक विश्वासी व्यक्ति अपने विश्वास से वो पीछे फिर सकता है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का वो खुलेआम वो इनकार कर सकता है, यीशु मसीह का तिरस्कार कर सकता है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है कि यह धर्म त्याग जो है बहुत ही कठिन है। आमीन। आपको और मुझे इस जगह पर आपको और मुझे सावधानी के द्वारा जीवन बिताना बहुत जरूरी है। विश्वास का बाइबल का वचन कहता है यह धर्म त्याग करना, आमीन, यीशु मसीह का इनकार करना या यीशु मसीह का तिरस्कार करना, इसका मेल जो है बाइबल का वचन वो एसाव से करता है। आमीन। आइए हम एसाव के बारे में हम देखते हैं। इब्रानी का 12 अध्याय, इब्रानी का पुस्तक 12 अध्याय और 16 और 17 वचन कहता है। आमीन। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पलट होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर न मिला। आमीन। बाइबल का वचन कहता है कि पहलौठे के अधिकार को बेचना यह मसीह का इनकार करने के समान है। हालेलुया। जो यीशु मसीह का इनकार करते, जो तिरस्कार जो करते हैं, उसकी तुलना एसाव से की गई है। एसाव ने ऐसा क्या किया था? एसाव ने जो एक समय के भोजन के लिए अपने पहलौठे के अधिकार को उसने बेच डाला था। आमीन। और बाइबल का वचन कहता है तुम जानते हो कि बाद में जब उसे आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसको न मिला। आमीन। बाइबल का वचन कहता है पहला यूहन्ना का पुस्तक 5 अध्याय 16 और 17 वचन कहता है। आमीन। 16 और 17 वचन, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो
जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु नहीं, जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। आमीन। वापस दोबारा मैं वचन को पढ़ूंगा, 16-17 वचन। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर से उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हालेलुया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, पीछे हटने वाला मनुष्य, अपने विश्वास के जीवन में से पीछे हटने वाला मनुष्य स्वयं जब तक पश्चाताप न करे, जब तक वो खुद वह पश्चाताप न करे, आमीन, पतरस के समान, आमीन, तब तक उसके जीवन में कोई उपाय नहीं आ सकता, कोई उपाय नहीं हो सकता। आमीन। संगी विश्वासियों को चाहिए कि ऐसे जनों से मुलाकात करें और उनसे बातचीत करें और प्रेम पूर्वक उनको समझाए परमेश्वर वचन के द्वारा। आमीन। हालेलुया। क्या जाने कि वो फिर से मुड़ जाए और परमेश्वर वापस फिर से परमेश्वर के पास वो लौट आए। हालेलुया। आमीन। या कभी न भूले कि परमेश्वर ने आपको और मुझे इस संसार के ज्योति करके ठहराया है। ज्योति अंधकार में चमकती है। आमीन। हालेलुया। आपका और मेरा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया है कलवर के क्रूस पर, जो आपको और मुझे बचाने के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा है। अगर ऐसे कोई पाप में है जो अपने विश्वास के जीवन में से पीछे फिरने के समान है, तो मैं चुनौती देना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ कि पश्चाताप करें और वापस लौट आए, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ कहीं पर भी जीवन नहीं। मार्ग, सत्य और जीवन, बाइबल का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आमीन। अपना विश्वास उस कार्य प्रभु यीशु मसीह पर रखिए। परमेश्वर पिता आज भी वो आप पर मेरा इंतजार करता है और पवित्र आत्मा आप पर मुझे मार्गदर्शन करेगी। आमीन। आपने स्वर्ग को झुकाया परमेश्वर वहां उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। जी हालेलुया। मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहनों को, परमेश्वर बच्चों को, प्रभु परमेश्वर परिवारजनों को आपके पवित्र हाथ में सौंपता। पिता हम सभी के जीवन में प्रभु आपके अनुग्रह को दे परमेश्वर, क्योंकि नए नियम के अनुसार प्रभु आपने अनुग्रह पर अनुग्रह में दिया है परमेश्वर। आप हमारे परमेश्वर उठने बैठने को, चलने फिरने को प्रभु आप प्रभु भली बातें जानते हो। पिता हमें अनुग्रह दे ताकि प्रभु हम आपके सम्मुख, आपके सच्चाई में, सत्यता में हम चल सके। आपका पवित्र भय अपनी महान उपस्थिति को दे पिता। जैसे एक पिता बच्चे की अगुवाई करता है, पिता आप प्रभु हमारे जीवन में वैसे प्रभु हमारे अगुवाई कर, हमें मार्गदर्शन कर प्रभु, उस अनंत जीवन के मार्ग में प्रभु हमारे अगुवाई कर, हमें सहायता कर प्रभु, हमें शैतान के प्रभु चाल से, उसके जाल से हमें बचा प्रभु। ये वचन का बीज हमारे जीवन में अच्छी भूमि में बोया जाए और 100 गुना आपको महिमा गौरव में फल को लेकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज के शिक्षण के दौरान आपने परमेश्वर की ओर से आशीष को पाया है। आने वाला संडे, यह 6 तारीख का संडे है जो विश्राम दिन है, और धाराई कलीसिया जो है उपवास और प्रार्थना में जाते हैं, और यह आने वाला संडे का सभा जो है सुबह में 9:30 बजे पूरी जमात हॉल पर होने वाला है। मैं चाहता हूं कि हर एक उपवास प्रार्थना सहित अपने परिवार के साथ में आए और प्रभु की महिमा गौरव के लिए अपनी गवाही को भी लेकर आए। आमीन। और जो कोरोना से संबंधित जो रूल्स है, जो नियम है,
जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाना या डिस्टेंस को रखना, उन सारी बातों का फॉलो करते हुए, नियम का पालन करते हुए हम परमेश्वर राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। प्रभु की शांति आना आपके जीवन में प्रवेश करे, राज्य करे और प्रभु का प्रकाश आप सभी के मुख पर चमके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से